स्वागत है आप सभी का कंजक्शन वाली क्लास में। इसके अंतर्गत हमारी एसएससी बैंक सीटेट की सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम इंग्लिश को जो थ्योरी होती है ना उसको सीख रहे हैं और एक एक पॉइंट बेसिक टू हाई लेवल को हम लोग सीखते हैं। तो उसी के अंतर्गत आज हमारी कंजक्शन की क्लास है। तो कंजक्शन के बारे में पूरी डिटेल से हम लोग और जानेंगे, सीखेंगे कि इसका कहाँ पे यूज होता है और किस प्रकार से इसको हम लोग सटीक तरीके से यूज कर सकते हैं और क्या क्या इसका आगे होने वाला है। ठीक है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। देखते कंजक्शन। कंजक्शन वह शब्द या समूह है जो दो या दो से अधिक शब्दों या वर्ड्स कहें, शब्दों समूहों या फ्रेज कहें, वाक्यों तथा वाक्य को जोड़ता है। ठीक है, जैसे कि ये हो गया एक शब्द, ये हो गया शब्द, ये हो गया शब्द। ठीक है, ये वाक्य शब्द जो भी हो गया है, शब्दों का समूह, वाक्यांश, वाक्य इनको जोड़ेगा ना, वही क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा। कंजक्शन के अंतर्गत क्या किया जाता है, ये सभी को जोड़ दिया। ठीक है, तो ये कंजक्शन हो गया। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। कहा गया है राम एंड श्याम विल कम। ठीक है, यहाँ पे जो राम और श्याम है ना, यहाँ पे जो एंड लगा है तो ये क्या करता है, जोड़ता है। राम और श्याम विल कम का मतलब होता है राम और श्याम आएंगे, राम और श्याम आएंगे। जो एंड लगा के दो शब्दों को जोड़ दिया है, एक तो राम को जोड़ा और दूसरा शब्द जो श्याम दे रखा है श्याम को जोड़ दिया। तो यहाँ पे जो जोड़ने का कार्य करता है उसे ही कंजक्शन कहा जाता है। आगे देखते हैं। प्यूपल्स ignorance and population explosion are two interrelated problem। जो प्यूपल इग्नोरेंस है ना, प्यूपल्स इग्नोरेंस एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो इनको जोड़ने का काम जो करता है ना, जो फ्रेजल वर्ब दे रखी है दोनों। ठीक है, इन फ्रेजेस को जोड़ने का काम एंड करता है। ठीक है, आर टू इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम, जो दोनों है ना, जो प्यूपल्स इग्नोरेंस है और पॉपुलेशन एक्सपोजन है, तो जो दोनों फेज दे रखी है यहाँ पे एंड के द्वारा जोड़ा गया, यही कंजक्शन है। कहा गया है टू इंटर रिलेटेड, जो दोनों है ना एक रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर में क्या कहता है, सी सेड डेट, उसने कहा कि सी वुड कम। तो यहाँ पे जो डेट लग रखा है ना, डेट के द्वारा इस वाक्य को जोड़ने का कार्य किया गया। सी से डेट, उसने कहा कि वह आएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे अगला पॉइंट, जो कि अगला पॉइंट इम्पोर्टेंट है और क्या कहता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं सीधा से। तो कलर पहले चेंज कर लेते हैं, कलर ये सही है। यहाँ वाक्य एक जो है ना एंड दो शब्दों जैसे राम और श्याम को जोड़ता है। वाक्य जो दो है ना, ये वाला क्या करता है, एंड दो शब्द समूहों पीपल्स इग्नोरेंस तथा पॉपुलेशन एक्सपोजन दे रखा है ना, इनको जोड़ने का कार्य कौन करता है, एंड जो है ना इनको जोड़ने का कार्य करता है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। जो 3 नंबर पे दे रखा है ना, ये डेट, सी सेड डेट सी वुड कम। जो डेट है ना, दो वाक्यों सी सेड तथा सी वुड कम को जोड़ने का कार्य करता है। एंड डेट कंजक्शन है, क्या है, एंड डेट। कौन से एंड डेट, अभी आप लोग देखेंगे। ये वाले, ये रहा एंड, ये भी एंड डेट है ना, ये सारी चीज़ें क्या है, कंजक्शन है, ये जोड़ने का कार्य करते हैं। आगे कुछ शब्दों को हम लोग देखेंगे। सम कॉमन कंजक्शन। ठीक है, मीनिंग इन हिंदी, जो कि सम कॉमन कंजक्शन है वो यहाँ पे एक सीरियल में लिखे हैं। जो कॉमन कंजक्शन है वो इधर के सीरियल में लिखे हैं। ठीक है, और उसी के साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि कुछ और भी है, क्या है,
जो हिंदी में इनकी मीनिंग है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और भी है, आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है सम कॉमन कंजक्शन। ये बात वही है, ये वाले और ये दोनों रिलेटेड है। कौन से, ये एक ही चीज़ है। और कहें तो ये वाले जो हिंदी मीनिंग है, हिंदी में मीनिंग दे रखी है, ये भी एक ही चीज़ है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है और किस प्रकार से हम लोग इन कंजक्शंस को सीखेंगे। और जो टेंस होता है ना बात, उसमें किस प्रकार से इसका यूज करेंगे वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये वाक्य दे रखा है एंड। एंड का हिंदी में मतलब होता है और। ठीक है, दूसरा वाक्य दे रखा है ये कंजक्शन होते हैं, जितने सारे लिख रखे हैं ये वाले, ये सारे के सारे कंजक्शन है और कहीं कहीं पे इनका यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अदरवाइज और एल्स। ठीक है, अदरवाइज और एल्स। यहाँ पे अदरवाइज इसका मतलब होता नहीं तो। ठीक है, यहाँ पे दूसरा दे रखा है एज वेल एज। इसका हिंदी में मतलब होता है साथ ही साथ। जैसे कि हिंदी पढ़ी, साथ ही साथ उस है ही रीड हिंदी एज वेल एज ही राइट ए लेटर। उसने हिंदी पढ़ी, साथ ही साथ एक पत्र भी लिखा। ठीक है, एज वेल एज इस प्रकार से यूज हो जाता है। सो हेंस इसका मतलब होता है इसलिए। हिंदी में सो हेंस का मतलब क्या होता है, इसलिए। यहाँ पे दे रखा है देयर फार। देयर फार और इसके साथ ही साथ दे रखा है कॉन्सिक्वेंटली। ठीक है, देयर फार और कॉन्सिक्वेंटली इसका मतलब होता है अतः, इसलिए। ठीक है, और दूसरा शब्द आइदर, नाइदर और नोर। नाइदर नोर का मतलब होता है ना तो ना। नाइदर जहाँ पे लगे होगा नोर अवश्य लगेगा, अन्यथा टेंस पूर्णतः गलत हो जाता है। आगे लिखा सो डेट। सो के साथ हमेशा डेट लगाते हैं। किस प्रकार से, सो का मतलब होता है इतना, डेट का मतलब कि। आगे सो एज, ये जो वाक्य दे रखा है, सो का मतलब इतना और एज का मतलब जितना। वेदर और, इनका दोनों का मतलब होता है या करके कोई शब्द को हम लोग पूछते हैं तो ये वेदर और लग जाता है। एज सून एज, जैसे ही वैसे ही। ठीक है, एज सून एज जैसे ही, अथवा कहें वैसे ही, अथवा या नहीं तो, इस तरीके के हिंदी में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नॉट ओनली बट आल्सो, ना ही सिर्फ बल्कि। ठीक है ना, कहते हैं ना ही सिर्फ उसने थप्पड़ मारा बल्कि उसे जमीन में गिरा भी दिया। ठीक है, इस प्रकार से नॉट ओनली और उसके बाद में वाक्य आ जाता है जो भी लिखना चाहें आप, और उसके बाद में बट आल्सो का प्रयोग कर दिया जाता है। आइए, बोथ एंड। बोथ के साथ जो एंड लगा है, बोथ का मतलब होता है दोनों, एंड का अर्थ होता है और। ठीक है, दोनों और। यहाँ पे टू, टू लगा है। टू का मतलब होता है इतना, और एक टू का मतलब होता है कि। एज एज इसका मतलब होता है इतना जितना। एज सो जैसा वैसा। वट परंतु, परंतु लेकिन। नो सुनर देन, नो सुनर देन जैसे ही वैसे ही। ठीक है, इस केरली अध्ययन वेन मुश्किल से, और जो वेन लगा है की के लिए। हार्डली अवेन मुश्किल से की। ठीक है, वेयर का मतलब होता है जहाँ। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ वाक्य आते हैं, इनका हम लोग प्रयोग करते हैं। और आगे कुछ वाक्य भी हम लोग सीखेंगे जिसमें इसका यूज होता है और किस प्रकार से इसका यूज होता है, क्या करते हैं। यहाँ पे ओनली जो कॉमन कंजक्शन है वो दे रखे हैं और उनका हिंदी में मीनिंग दे रखा है। आगे जब हम लोग सीखेंगे तो इसका कहाँ पे यूज होता है, सारी की सारी चीज़ों को हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है नॉट ओनली बट आल्सो, ना ही सिर्फ बल्कि। अभी तो ये हम लोग सीख चुके हैं। वेयर बार, जहाँ कहीं भी। ठीक है, जैसे नहीं थे, जहाँ कहीं भी वो मिल जाए उस मुलजिम को पकड़ो। ठीक है, आगे वेन वेनेवर जब कभी भी। वेनेवर विल के दौरान। एज क्योंकि, इसलिए। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे लिखा बट, इसका मतलब होता है पर, परंतु, लेकिन। नो सुनर देन जैसे ही वैसे ही।
स्केयरली व्हेन मुश्किल से कि हार्डली व्हेन मुश्किल से कि वेयर जहाँ व्हेन जब अनटिल अनलेस जब तक तब तक जब तक। ठीक है, आगे देखते हैं वीक आज का मतलब होता है क्योंकि, लास्ट शुड का मतलब होता है ऐसा ना हो कि वरना इस प्रकार की घटना अघटित हो जाए। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ कॉमन कंजक्शन देख चुके हैं और आगे भी हम लोग इसका जो यूज है वो भी सीखने वाले हैं। तब तक के लिए अगली क्लास में मिलते हैं कुछ और नए कंजक्शंस के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।